हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो लास्ट क्लास में कैलेंडर का जो मैंने आपको सेंचुरी ईयर के बारे में बताया था, वहाँ पर थोड़ा सा चार्ट में मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया था, जिसके कारण माइंड उसी वे में चला गया था। और जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्वेश्चन को दिया था उसमें भी उसी डायरेक्शन में चला गया माइंड, और जिसके कारण एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको आप लोगों को क्लियर कराना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग सेंचुरी ईयर की बात कर रहे थे, सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर की बात कर रहे थे, तो उसमें एक लीप सेंचुरी ईयर और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, हम यहाँ पर भी लीप सेंचुरी ईयर किए। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 1, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3। इसमें क्या डिफरेंसेज है पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। जो हम लोगों ने किया था सब कुछ वही किया था, जो लीप सेंचुरी ईयर इसमें भी लिख दिए थे, इसमें भी लिख दिए थे, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। क्या है डिफरेंस? जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल में कि 2000 है ना, 2000 या फिर 1600 या फिर 2400 है ना, या फिर 2800, ये सब क्या है आपका ये सब क्या है आपका लीप सेंचुरी ईयर है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरी कट जा रहा है, 4 से 4 25, पूरी कट जा रहा है। इसको भी 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 4 चौके 16, पूरी कट गया। इसको भी 400 से डिवाइड करेंगे, अगर लीप सेंचुरी ईयर आ रहा है तो वो हमेशा 400 से डिविजिबल होगा। लीप सेंचुरी ईयर ऑलवेज डिविजिबल बाय 400। तो यहां पर 0 0 से कट गया, 4 से 4 25 20, ठीक है, सॉरी 4 6 24, पूरी कट जा रहा है। तो ये सब क्या है? लीप सेंचुरी ईयर। और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, सदी वर्ष का मतलब क्या है? हर 100 साल के बाद, 100 साल के बाद एक 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 100 के बाद सदी वर्ष आती है। लेकिन उसमें से कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है? तो जो 400 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो आपका लीप सेंचुरी ईयर होगा। और जो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे हो गया 2100, अब इसको हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया, लेकिन पूरा तो नहीं कट रहा, यहां पर एक रिमाइंडर क्या बच रहा है? एक बच जा रहा है, 4 25 20, एक बच जा रहा है, तो इसलिए यहां पर 1 दिए हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं और एग्जांपल, जैसे 2500 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरी नहीं कट रहा, 4 से 4 4 6 24, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो एक इसमें अगर हम बात करते हैं 2200, तो 2200 जो है इसमें हम लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, है ना। अगर हम बात करेंगे 2600, ये भी क्या होगा? ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2 में। और जैसे यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं 2300 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो यहां पर ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2, ये सब में क्या है? जैसे 2 रिमाइंडर बचेगा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2 कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 3 बचेगा तो हम लोग 400 से ही डिवाइड करना है। लेकिन अगर पूरी जो कट जा रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 बच रहा, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, तो जब 400 से डिवाइड करेंगे, जब रिमाइंडर 0 बचेगा, तब हम लोग वहां पर क्या करेंगे? उसको लीप सेंचुरी ईयर कहेंगे। और अगर 0 रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उसको ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कहेंगे। और उसमें कैटेगरी बांटे हैं 1 2 3। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 1 कैटेगरी में लाएंगे। अगर रिमाइंडर 2 बचेगा, जैसे इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 25 20, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2 कैटेगरी में रखेंगे। और 3 रिमाइंडर बचेगा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3। तो जो भी सेंचुरी ईयर होगा उसको 400 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को उस कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। अब रही बात कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर, तो यहां पर हम लोग MWF से बात कर रहे थे। MW, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अरे यार, यहां पर यहां से करते हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर। तो यहां पर MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। यहां पर भी वही होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अब ये जो है सैटरडे और ये संडे,
ठीक है। अब आपका सवाल जो था वो था 17 अगस्त, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 17 अगस्त 1900 को कौन सा दिन होगा, ये आपका सवाल था। तो यहां पर अगर हम इस सवाल को बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन था 17 अगस्त 1900 को कौन सा दिन था, तो हम लोग 1900 को हम लोग पहले 400 से डिवाइड करेंगे। ये कट गया, 4 से हम लोग क्या कर रहे थे ना, 4 से काट दे रहे थे, तो वो लीप ईयर में हम कह दे रहे थे, इसीलिए वो 29 दिन का हम कर दे रहे थे, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा था। यहां पर हम 400 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहां पर कितना बचेगा, 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, 4 चौके 16, रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3 का कैटेगरी में है। और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर का 3 का कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं कि मंडे मतलब 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को 17 अगस्त बताना, मंडे के जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 17 अगस्त। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जनवरी का महीना में 1 तारीख से तो 31 दिन का तो 30 दिन लेंगे। यहां पर फरवरी जो है ये आपका लीप ईयर क्या है, नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर तो नहीं है, मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 29 दिन का होगा नहीं, तो ये 0 ही होगा। मार्च जो है 31 दिन का होता है, तो यहीं पर ये कैटेगरी को समझना था कि यहां पर 0 और 1 का जो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो इसके कारण आ रहा था, वो कंफ्यूजन को ठीक कर लीजिए। सिंपल सा 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे, जिस कैटेगरी में आएगा उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब लीप सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं, ये क्लियर होना जरूरी था, और वो मैंने शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था उस वीडियो में, तो वो चीज को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि 1 जनवरी तो मंडे है, फरवरी को इसमें 30 दिन आगे बढ़ेंगे, 1 तारीख से फरवरी जो 28 दिन का ही होगा, है ना। अब यहां पर मार्च जो है वो 31 दिन का होता, तो 3 कोड लेंगे, ये 2 कोड लेंगे, ये 3 कोड लेंगे, ये 2 कोड लेंगे, ये 3 कोड लेंगे, और ये 17 दिन का 17 दिन लेंगे। क्लियर। तो यहां पे 7 चौके 28, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो 3 2 5 और 2 7, ये पूरा पूरी कैंसल, 3 2 5 तो नहीं 17 3 20 और 2 22 और 3 25, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, रिमाइंडर बच रहा है 4, यानी 17 अगस्त। तो 1 जनवरी को अगर मंडे है तो हम लोग 17 अगस्त के लिए 4 दिन आगे बढ़ेंगे, है ना, 4 दिन आगे बढ़ेंगे, तो मंडे से 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे होगा। समझ में आ गया। तो थोड़ी सी जो मिस्टेक आई थी उसको ठीक कर लीजिएगा, जो चार्ट जो बनाए थे ना वहीं पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। मैं हर जगह लीप ईयर की बात कर दी थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा माइंड उसी वे में चला गया था। ठीक है, तो आशा करेंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे, और इसको उसके जो भी नोट्स बनाए होंगे उसको क्लियर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग क्लॉक चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी जस्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली बूस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए।